जय हिंद। वेलकम टू डेली वोकैब रिवीजन सीरीज। आज हम सिनोनिम्स पढ़ेंगे और ये सारे एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए सिनोनिम्स है, चाहे वो सीपीए हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो। ये सारे सिनोनिम्स बार बार पूछे गए हैं, कम से कम 10 बार तो पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको अबंडेंट का सिनोनिम बताना है। याद रखेंगे, सब में हम सिनोनिम ही जानेंगे। अबंडेंट का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में किसी चीज का होना, उसकी नंबर जो है वो ज्यादा होना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपियस, यानी ज्यादा संख्या में होना, प्लेंटीफुल। एम्पल यानी पर्याप्त, सफिशिएंट हो जाएगा, एडिक्वेट हो जाएगा, ADEQUAT, एडिक्वेट। इन सब का मतलब होता है पर्याप्त। ठीक है, याद रखेंगे। बाकी के सारे ऑप्शन देखते हैं। जो पहला ऑप्शन है मीगर, सी है एस्कार्स, तीसरा है इनसफिशिएंट। इन तीनों का जो ये तीनों इसके एंटोनिम हो जाएंगे और इसका मतलब होता है कमी, अभाव, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी देखो कैसे याद रखते हैं, इस सिटी में कार की कमी है, इस सिटी में कार की कमी है, स्कार्सिटी यानी कमी। नेक्स्ट, जो दूसरा वर्ड है, आपको टिमिड का सिनोनिम बताना है। टिमिड का मतलब होता है डरपोक, भीगी बिल्ली। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नर्वस। पहले इसे हिंदी लिख लेते हैं। डरपोक आपको पता होगा, बहुत सिंपल सा ये वर्ड है। और क्या क्या इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं टिमिड के? एक होता है कवर्ड, कवर्ड हो जाएगा साई, शर्मीला, हम्बल, विनम्र, मीक, दब्बू, है ना, वीक हो जाएगा, कमजोर। बाकी के सारे जो ऑप्शन है ए, सी एंड डी, इन ये सारे इसके एंटोनिम हो जाएंगे बोल्ड, करेजियस, कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग। इन सबका हो जाएगा साहसी, ब्रेव। ठीक है, ये सारे इसके एंटोनिम हो जाएंगे, बाकी के तीनों ऑप्शन। नेक्स्ट, तीसरा जो है एबंडन। एबंडन का आपको सिनोनिम बताना है। एबंडन जो है वो, एबंडन का मतलब होता है, ये वर्ब है, इसका मतलब त्याग देना, किसी चीज का यूज करना, छोड़ देना। ठीक है, डेजर्ट। ठीक है, डेजर्ट का मतलब त्यागना होता है। इसमें डबल एस अगर आता है तो उस डेजर्ट का मतलब होता है मिठाई, जो खाने के बाद हम खाते हैं, मीठा स्वीट डिश। ठीक है, डेजर्ट हो जाएगा आपको, फॉरसेक हो जाएगा, जो कि इसका ऑप्शन नंबर सी है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिसकंटिन्यू और डिसकंटिन्यू यानी किसी चीज का यूज बंद कर देना। रिटेन, सपोर्ट, कंटिन्यू। बाकी के जो ऑप्शन है, रिटेन का मतलब बनाए रखना, सपोर्ट समर्थन, कंटिन्यू मतलब जारी रखना, ये तीनों इसके एंटोनिम हो जाएगा। रिटेन यानी रखना, बनाए रखना किसी चीज की, सपोर्ट समर्थन, कंटिन्यू यानी जारी रखना, ये सारे इसके एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट, चौथा नंबर जो है, कैंडिड का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर। और इसका आपको सिनोनिम बताना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, फ्रैंक हो गया, और हो जाएगा ऑनेस्ट, ईमानदार, और आपका क्या हो सकता है, आउट स्पोकन, जो भी चीजें हैं, क्लियर क्लियर बोलने वाला व्यक्ति, आउट स्पोकन, ब्लंट, मुंहफट जो होता है, BLUNT, ब्लंट। ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम होंगे। बाकी का ऑप्शन, डेवियस का मतलब होता है धूर्त आदमी, कुटिल, कपटी, आर्टफुल, और बायस्ड मतलब पक्षपाती। ठीक है, ये आर्टफुल और डेवियस दोनों का मतलब हो जाएगा धूर्त। ठीक है, नेक्स्ट, अगला आपको बैरन का श्रेणी बताना है। बैरन एडजेक्टिव है, बैरन का मतलब होता है अनुपजाऊ, बंजर भूमि, या बांझ, अनप्रोडक्टिव। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनप्रोडक्टिव। बैरन मतलब बंजर, जहां पे फसल नहीं होता है।
फर्टाइल मतलब वो उपजाऊ भूमि जहाँ पे फसल होती है, फ्रूटफुल, प्रोडक्टिव, ये तीनों इसके एंटोनिम हो जाएंगे। ये जो तीनों हैं, फ्रूटफुल, प्रोडक्टिव, इन सब का मतलब हो जाएगा उपजाऊ। ठीक है, अनप्रोडक्टिव, इनफर्टाइल, इनफर्टाइल, और आपका हो जाएगा अनफ्रूटफुल, अनफ्रूटफुल, डेजर्ट भी हो जाएगा। डेजर्ट जो रेगिस्तान होता है वहां पे भी कुछ नहीं होता है, DEACRT, डेजर्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपको डीवीएस का सिनोनिम बताना है, ये एडजेक्टिव है। डीवीएस का मतलब है संदिग्ध, संदिग्ध यानी संशय। डाउटफुल, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्टेन, ट्रस्टवर्दी और इंडिस्प्यूटेबल। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, ट्रस्टवर्दी जिस पे आप भरोसा कर सकें, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। ट्रस्टवर्दी मतलब भरोसेमंद, इंडिस्प्यूटेबल मतलब जो विवाद से परे है। चलिए अब हम डाउटफुल का मतलब ये डीवीएस का और भी क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं ये हम जानेंगे। डीवीएस का पहला तो डाउटफुल हो गया, दूसरा हो जाएगा फिशी, फिशी अनसर्टेन और अनक्लियर। ठीक है, देखिए ये फिशी होता है जब लोग मछली पकड़ते हैं तो लास्ट में जो थोड़ा सा पानी बचता है ना कीचड़ के साथ, उसको पूरा ऐसे ऐसे मतलब पूरा क्या बोलते हैं उसको घंघोर देते हैं भोजपुरी में, तो वो फिर वो बहुत काफ़ी गंदा हो जाता है, तो उसमें क्लियरली पानी दिखता नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट आपको फीबल का सिनोनिम बताना है। फीबल ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब है कमजोर होना। फीबल का मतलब है कमजोर, ड्यू टू एज, जब लोगों की एज ज़्यादा हो जाती है तो बॉडी धीरे धीरे कमजोर हो जाती है, जिसमें बल नहीं रहता है। फीबल जिसमें बल नहीं हो। स्ट्रॉन्ग मजबूत, ड्यूरेबल भी मतलब मजबूत टिकाऊ, वीक का मतलब जाएगा कमजोर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। पावरफुल मतलब शक्तिशाली या स्ट्रॉन्ग कह लो, है ना, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। फीबल का यहाँ पे वीक, और एक होता है विम्पी, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर है, आपको बताना है फ्रूगल का सिनोनिम। फ्रूगल का मतलब होता है इकोनॉमिक, मितव्ययी, कम पैसे खर्च करने वाला। मितव्ययी यानी सोच समझकर अपने रिसोर्सेज, चाहे वो पैसा हो, टाइम हो, कुछ भी हो, सोच समझकर खर्च करता है, जरूरत से ज़्यादा खर्च नहीं करता है, उसे हम फ्रूगल बोलते हैं। एक होता है माइजर, माइजर मतलब कंजूस, जो पैसे खर्च ही नहीं करता है, मतलब वो हर जगह चाहते हैं कि मेरा पैसा खर्च ना हो। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसका सिनोनिम क्या क्या हो जाएगा। इसका सिनोनिम पहला तो है डी, ऑप्शन नंबर राइट आंसर, इकोनॉमिकल है। ठीक है, फिर एक होता है थ्रिफ्टी, यानी वो पर्सन जो बहुत पैसे कम खर्च करता है। 350, थ्रिफ्टी यानी 350 का नोट, यानी 150 में जिसका पॉकेट खर्चा निकल जाता है, वो इकोनॉमिकल व्यक्ति है, मितव्ययी है। इनएक्सपेंसिव, इनएक्सपेंसिव यानी जो एक्सपेंसिव ना हो, महंगा ना हो। ठीक है, अब ये सारे ऑप्शन देते हैं, एक्स्ट्रावेजेंट, लग्जरियस, जेनेरस, इन सब का मतलब ज़्यादा खर्च करने वाला। जेनरस मतलब उदार होता है, अपने पैसे लोगों को दे देता है इजीली। एक्स्ट्रावेजेंट ज़्यादा पैसे खर्च करने वाला। लग्जरियस का मतलब होता है वही लेविस, LAVIS, लेविस का मतलब ये होता है ज़्यादा पैसे खर्च करने वाला। लेविस, लेविस का जो जीन्स पहनता है लेविस का, वो ज़्यादा पैसे खर्च करने वाला व्यक्ति होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको स्पूरियस का सिनोनिम बताना है। स्पूरियस का मतलब होता है फेक, जाली, फ्रॉड, नकली, है ना। स्पूरियस का मतलब होता है नकली होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और क्या क्या हो सकता है, बोगस, बोगस सुना होगा आपने। फिक्टिशियस, PIOUS, फिक्टिशियस यानी नकली। जेन्युइन, ऑथेंटिक, ओरिजिनल, ये जो तीनों वर्ड हैं, ये तीनों इसका एंटोनिम हो जाएंगे। सबका मतलब हो जाएगा वास्तविक, ऑथेंटिक। चलिए नेक्स्ट, एब्सर्ड मतलब बेतुका, इलॉजिकल, इरेलीवेंट, चाहे वो कोई पर्सन हो जो अननेसेसरी
इरेलीवेंट चीजें करता हो, जो थोड़ा हटके, नॉर्मल चीजों से हटके चीजें करता हो, उसे absurd बोलेंगे, बेतुका। इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडिकुलस। और हो जाएगा फुलिस, मूर्ख, सेंसलेस, सेंसलेस। और हो जाएगा अनरीजनेबल, हालांकि इलॉजिकल मैंने बता दिया है, अनरीजनेबल। अनरीजनेबल, इलॉजिकल हो गया, इरेलीवेंट, IRRELEVENT, इरेलीवेंट होता है, ठीक है। बाकी के सारे ऑप्शन सेंसिबल, रीजनेबल, ये सारे इसको एंटोनिम है, रेशनल, इरेशनल और तार्किक, ये तार्किक होता है। तो ये सारे क्या हैं, इसके एंटोनिम होंगे, ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर, चूज द करेक्ट सिनोनिम। फेबल, फेबल का मतलब होता है, ये वर्ब है, इसका मतलब है किसी को चकरा देना, आश्चर्यचकित कर देना, असमंजस में डाल देना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, कंफ्यूज करना। और क्या क्या हो जाएंगे यहाँ पे, बीवाइल्डर, BEWILDER, बीवाइल्डर, परप्लेक्स, डैजल और अमेज, आश्चर्यचकित करना। इन सब का मतलब होता है किसी को आश्चर्यचकित कर देना, कंफ्यूज कर देना। बाकी के सारे ऑप्शन, पहला है इनलाइटेन, इनलाइटेन मतलब किसी को किसी चीज के बारे में बताना, ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान के प्राप्ति होना, ठीक है, इस चीज की जानकारी मिलना। फैसिलिटेट यानी सुविधा प्रदान करना, कंपोज यानी चीजों को कंबाइन करके निर्माण करना, चाहे वो सॉन्ग है चाहे कुछ भी है। नेक्स्ट 12 नंबर, आपको कोलोजल का सिनोनिम बताना है। कोलोजल का मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत ज्यादा बड़ा, विशाल। कोलोजल यानी क्लोज से जो चीजें देखोगे, जैसे कि एक फोटो पिक्चर है, दूर से देखोगे तो छोटा दिखेगा, धीरे धीरे जैसे ही क्लोज लगोगे वो बड़ा होता जाएगा, तो क्लोजल यानी विशाल, बड़ा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ह्यूज हो जाएगा। और क्या क्या हो जाएगा, इनोर्मस, इनोर्मस, गिगांटिक, GIGAंट, गगन, देखिए गगन मतलब क्या है, आसमान, आकाश, क्या है, बड़ा है। इमेंस, विशाल, सबका मतलब होता है। स्मॉल, मिनिमल, टीनी, इन सबका मतलब होता है छोटा, टीनी मिनी। नेक्स्ट, डिलीजेंट यानी मेहनती, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, परिश्रमी होता है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, परिश्रमी, इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, पेंसटेकिंग, पेन का मतलब क्या होता है, दर्द, टेकिंग का मतलब लेना, जो दर्द झेलता है काम करने में। हार्ड वर्किंग, एसिडुअस, जैसे सी बार बार पूछती है, ASSIACDUOUS, ठीक है, एसिडुअस। देखिए एस का मतलब क्या आता है, गधा, गधा को दूहने का काम। देखिए हम लोग भोजपुरी में जो गाय का दूध निकालना, तो उसको दूहना बोलते हैं। तो एसिडुअस, गधई को, एसी, एस नहीं है, एसी यानी गधई है, उसको दूध दूध निकालना है। तो गधई को दूध निकालने का जो काम है वो मेहनती काम है, मेहनत का काम है। तो एसिडुअस यानी परिश्रमी, पेंस्टेकिंग, हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, ठीक है, ये चार इंपॉर्टेंट है। लेजी, केयरलेस, आइडियल, इन सब का मतलब होता है सुस्त, केयरलेस यानी लापरवाह, आलसी, ठीक है, लेजी आइडियल दोनों का मतलब होता है आलसी। नेक्स्ट 14 नंबर, हारमनी, हारमनी का मतलब है सामंजस्य, मतलब समरसता, यूनियन, इसका सिनोनिम हो जाएगा कंसेंसस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और क्या क्या हो जाएंगे, इसके हो जाएगा पीस। देखिए हमारा ना इंटर मिनिस्ट्रियल टूर्नामेंट चल रहा है, जिस कप का नाम है हारमनी कप। तो इसमें हम एज ए फ्रेंडली खेलते हैं, तो उसमें हमारा क्या होता है, इंटर मिनिस्ट्रियल जो रिलेशनशिप होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, थोड़ा बहुत दोस्ती हो जाती है। तो ये आपका, इसका मतलब ये होता है PEACE, पीस, यूनिटी, यूनिटी और यूनिसन,
एकता बनती है लोगों में, कंसिस्टेंसी होती है। कन्फ्लिक्ट, विवाद, डिस्कॉर्ड, हेट्रेड यानी नफरत। ये कन्फ्लिक्ट और डिस्कॉर्ड का दोनों का मतलब है विवाद, लड़ाई झगड़ा। नेक्स्ट एंड लास्ट, ये 15वां जो वर्ड है आपका लास्ट है, इक्सेंट्रिक। इक्सेंट्रिक का मतलब होता है सनकी, विलक्षण, विचित्र, नॉर्मल से थोड़ा सा हटके, अनकन्वेंशनल जो होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनकन्वेंशनल। ये एडजेक्टिव है विमसिकल, WHIM और SICL होता है, विमसिकल। और क्वीर का आपका जो क्वीर, क्वीर का मतलब होता है विचित्र, कि आपको पता होगा LGBTQ लेस्बियन, ये जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनको डिफाइन करता है, उसमें क्वीर भी होते हैं यानी विचित्र होता है। BIZZARE, बिजारे का मतलब होता है विचित्र। पेकुलियर का भी मतलब होता है विचित्र। ये सॉरी, ये जो हमने अभी किया है ना, तो इसका सिनोनिम जो हमने ऑप्शन बताया ये गलत है। एक्चुअली हमने कन्वेंशनल बता दिया, जबकि होगा अनकन्वेंशनल। अनकन्वेंशनल, ये पेक्यूलियर इसका हो जाएगा सिनोनिम। पेक्यूलियर यानी विचित्र होता है, सामान्य से हटके होगा यहाँ पे अनकन्वेंशनल। मैंने पढ़ने में गलती कर दी, मुझे लगा कन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल लिखा है, तो ये हो जाएगा अनकन्वेंशनल, इसका एंटो हो जाएगा। पेक्यूलियर हो गया, स्ट्रेंज हो जाएगा। ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। बाकी के ऑप्शन देखते हैं। नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब सामान्य होता है। कन्वेंशनल मतलब जो पारंपरिक रूप से चीजें जो लोग मानते हैं, जो करते हैं वही चीजें। और टिपिकल का मतलब हो जाएगा खास, है ना, एक अलग प्रकार का।